पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को लेकर एक बात कही थी कि आपके दोस्त बदलते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये बात पाकिस्तानी समझ नहीं पाए, लेकिन आज इन्हें अच्छे से समझ में आ रही है। दरअसल आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान कभी चीन के तलवे चाट रहा है, कभी खुशामद कर रहा है अमेरिका की, कभी यूरोप के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है, तो कभी अरब के शेखों के तलवे चाट रहा है। लेकिन भारत को तिल भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा, और इसका कारण है, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज जो सिंधु जल समझौते के तहत आपने पानी रोका है, उस फ्लो को फिर से नॉर्मल कर दीजिए, हमारी ये दरख्वास्त है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके सेना प्रमुख से लेकर इनके पॉलिटिशियन तक दुनिया भर में घूम घूम कर पिछले एक हफ्ते से भारत को कभी परमाणु बम की धमकी देते हैं, तो कभी भारत के बांध उड़ा देने की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आकर ये भारत के चरणों में लेट जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत को पता है कि चाहे ये अमेरिका के तलवे चाट ले, चाहे अरब देशों के, चाहे ये यूरोप के, ये कभी भी एक चीज को नहीं बदल सकते कि भारत इनका पड़ोसी देश है और पानी के लिए भारत पर निर्भर है। भारत इनकी गर्दन पकड़कर बैठा है इस वक्त, क्योंकि बिना पानी के पूरा पाकिस्तान बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। पानी इन्हें ना तो अमेरिका दे सकता है, ना अरब के देश, ना यूरोप, ना चीन। पानी सिर्फ भारत इन्हें दे सकता है। इसीलिए दुनिया में चाहे भारत को कितनी भी गाली दे आए, भारत को कितनी भी धमकियां दे ले, अंततः इन्हें भारत के चरणों में लेटना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं खुद स्क्रीन पर कैसे ये भारत के सामने लेटे पड़े हैं कि किसी तरीके से भारत ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस प्रकार पानी का फ्लो इन्हें दिया करता था, बिना रोक टोक हमारा 80% पानी पाकिस्तान जाया करता था, वो भारत ने रोकना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज उसे दोबारा फिर से नॉर्मलसी की तरफ ले आएं, और आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना शुरू करें जिससे कि पानी के फ्लो पर असर पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का कोई और सोर्स है ही नहीं। भारत से जो सिंधु जल समझौते के तहत पानी जाता है, वो ही मेन सोर्स है। अगर आप उसे सुखा देंगे तो ना तो जमीन के ऊपर पानी बचेगा, ना जमीन के नीचे। ग्राउंड वाटर भी इन्हीं सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में आता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत में अलग अलग पार्टियों की इतनी सरकारें आई हैं, किसी ने भी भारत की इस बड़ी महाशक्ति को नहीं पहचाना। हमारे ऊपर इतने अटैक पाकिस्तान ने किए, इतने साजिशें करी, कभी भी हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमें पाकिस्तान की तरफ एक गोली चलाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक सैनिक भी शहीद नहीं होगा, सिर्फ हमें पानी का रुख मोड़ देना है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस सरकार ने इस चीज को पहचाना है। इसीलिए हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे कि जब जब पाकिस्तान फन फैलाएगा, तब तब हम पानी का रुख मोड़कर इस फन को दबा देंगे। हालांकि कई लोगों को चिंता होगी कि यार इनका सेना प्रमुख धमकियां दे रहा है भारत को कि सिंधु का पानी रोकने के लिए अगर बांध बनाया भारत ने तो हम बांध तोड़ देंगे। तो मैं कहूंगा तोड़ दो, वो सारा पानी जाएगा। बांध टूटने के बाद पाकिस्तान में ऐसी भयंकर बाढ़ आएगी कि लाखों लोग मारे जाएंगे और करोड़ों विस्थापित होंगे, और उसके बाद भारत का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। हम फिर से बांध बना लेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, एक ह्यूमंगस इकोनॉमी है। क्या कुछ 100 मिलियन, चलो मिलियन भी छोड़ दो, 1-2 बिलियन का नुकसान हम सहन नहीं कर सकते? प्रॉपर तरीके से सहन कर सकते हैं। हम 1-1.5 साल के अंदर उस टूटे हुए बांध को फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे बुरा अंजाम मैंने बताया है। आप खुद सोचिए, भारत पर अटैक करके उसके डैम को तोड़ना हलवा है क्या? ये भारत के किसी शहर पर एक छोटा सा ड्रोन तो नहीं गिरा पाए, इनकी औकात नहीं है।